हेलो दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह सब्जियां ज़्यादा खाना पसंद ना करते हों या लौकी खाना तो बिल्कुल पसंद ना करते हों, तो आप भी इस नाश्ते को घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये लंच में बना के तैयार किया है। आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है और सब्जियों से भरपूर, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी मज़ेदार। ये देखिए, ये चीले तैयार हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मेरे बच्चों की कुछ अलग ही डिमांड्स आती है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की। तो इसीलिए आज मेरे बच्चों की कुछ अलग ही खाने की डिमांड्स आई, तो मैंने उनके लिए ये चीले बनाकर तैयार किए हैं, वो भी लंच में। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने लौकी इतनी ही अभी पील ऑफ करके, मतलब अच्छे से वॉश किया, पील ऑफ करके ग्रेट कर लिया है। फिर मैं आपको बता दूं, ये चीले इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मैंने पूरी ही लौकी इसमें ऐड कर दी थी। अब आप देख सकते हैं, एक कटोरी मेरे पास छोले की सब्जी रखी हुई थी। तो मेरे पास तो रखी हुई थी, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी सब्जियां हो, आप जो भी मतलब रखे हुए हो आपके पास सब्जी, वो इसमें ऐड जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मैं ग्राइंड करके ले रही हूँ, तो रुक रुक कर मैंने थोड़ा सा ही ग्राइंड किया, कह सकते हैं क्रश ही करना है, बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। और मैंने सारी सब्जी इस तरह से ले ली है। आप ग्राइंड करके ही लें, क्योंकि उसमें कोई भी पीसेस नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये चीले बनाकर तैयार कर रहे हैं इसीलिए। अगर कटलेट्स बना रहे होते तो आप इसी तरह से ही सब्जी का यूज कर सकते थे। तो ये देखिए, एक कटोरी मैं इसमें सूजी या रवा, आप जो भी बोलती हूँ, वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पोहे का भी यूज कर सकते हैं, पोहे ग्राइंड करके डाल सकते हैं इसी तरह से ही, उनको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। सूजी आप ज़रूर ऐड करें, इससे काफ़ी क्रंचीनेस आती है। आप चाहें तो चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नमक मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है, क्योंकि इसमें सब्जी मैंने ऐड की थी ना, इसीलिए। अब मेरे पास ये जीरावन पाउडर रखा हुआ था, थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ, क्या करना है इसको रख के, इसीलिए। तो इसमें वैसे किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं थी। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसका एक आपको थिक बैटर बनाकर तैयार करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें पानी ऐड ना करें, इसी तरह से ही मिक्स करके आप रखा रहने दें। और मैंने आपको बताया, इसमें मैंने थोड़ी सी लौकी जो और बची थी वो भी मैंने ग्रेट करके ले ली थी। अब पैन एक साइड रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैं ये देखिए घी डाल रही हूँ। तो आप इसमें घी का या तेल का किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही थी, इसीलिए घी का यूज किया है। आप बिना घी के या तेल के भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, अगर आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हो। ये देखिए, ये बैटर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से ही आपको ये बैटर बनाकर तैयार करना था। तो मैंने तो पूरी एक लौकी का ही यूज कर लिया है और बहुत ज़्यादा अच्छे ये चीले बनके तैयार हुए हैं। इतने ज़्यादा हैवी होते हैं ये कि 1 से 2 चीले में ही आपका पेट भर जाएगा। आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये चीले जल भी सकते हैं, इसीलिए। और इनको मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, आप किसी भी शेप में इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम घी या तेल की इनमें ज़रूरत रहती है और काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। गर्मा गर्म इनको सर्व करें। आपको पता है, सर्दियों के मौसम में ऐसी कुछ अलग ही चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं तो बनाती ही रहती हूँ। जब भी मेरे बच्चों का कुछ अलग ही खाने का मन होता है तो मैं इसी तरह से ही ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अलग तरीके से। और आपको दिखाई दे रहा होगा कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसी तरह से ही आपको इसको क्रिस्पी सेक कर तैयार करना है। तो मैंने दूसरी साइड भी इसी तरह से ही क्रिस्पी सेक लिया है इसको, और इसके बाद ही गैस की फ्लेम स्लो कर ली। अब इसके बाद ही मैं इसमें हरी चटनी लगा रही हूँ। तो हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरे और साबुत धनिया, मैंने इन सभी को ग्राइंड करके एक हरी चटनी बनाकर तैयार की है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया। अब इसके बाद ही मेरे पास ये मीठी चटनी रखी हुई थी, तो मैं इसको भी इसमें लगाती जा रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसीलिए अगर आपके पास मीठी चटनी ना हो, ये गुड़ इमली वाली मीठी चटनी है, अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आप टोमेटो केचप का यूज कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल हल्की सी मिठास आएगी ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा इस चीले का। इसीलिए सारे टेस्ट रहते हैं इसमें, तभी तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब ये देखिए, आपके पास जो भी सब्जियां हों आप ऊपर से इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च, ये देखिए लच्छे वाला ये प्याज थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ, मेरे पास ये गाजर रखी हुई थी तो वो भी लगा दी, थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो ये भी लगाती जा रही हूँ सभी में। तो इस तरह से अलग ही तरीके से ये चीला बनकर तैयार हो जाता है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अगर आप नहीं भी सेकते ना तो भी ये अच्छा लगेगा चीला। तो इसीलिए मैंने ये इस तरह से ये चीले बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए, मैंने दूसरे तरह के भी चीले बनाए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको देखकर तो पता चल ही गया होगा, सब्जियों से भरपूर और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये चीला तैयार हो चुका है। इसी तरह से ही आपको ये चीला बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, तो ये चीला पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। अब चलिए अगली प्रोसेस, मतलब कि दूसरे प्रकार का चीला आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए मैंने इसी तरह से ही ये चीला ले लिया है। इसको मैंने दूसरी साइड अभी नहीं सेका, उससे पहले ही मैं इसमें जो भी सब्जियां मेरे पास हैं मैं वो लगाती जा रही हूँ। तो इसी तरह से ही आपको ये सब्जियां, मतलब आपके पास जो भी सब्जियां हों आपको इसी तरह से ही लगाते जाना है। और इसके बाद ही मैं ये देखिए ग्रेट किया हुआ गाजर, तो जो भी सब्जियां मैंने उसमें लगाई हैं वही सब्जियां मैं इसमें लगाती जा रही हूँ। और इसके बाद ही आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए इसी तरह से ही आपको सब्जियों से भरपूर ये नाश्ता बनाकर तैयार करना है। मतलब मैंने आपको बताया है, मैंने तो लंच में बनाया, आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इसको बनाएं। और बस ऊपर से थोड़ा सा पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है। अब जैसे ही आपको लगे कि चीला एक साइड सिक कर तैयार हो चुका है तो आप धीरे से इसको पलट दें। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मुझे भी लगा था कि ये चीला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैंने इसको जैसे ही सेट किया तो ये अच्छे से चिपक चुका था। ये देखिए, तो धीरे धीरे करके मैं इसको पहले अच्छे से सेक रही हूँ, फिर इसके बाद ही इसको पलट दूँगी। ये देखिए, आपको लगे जैसे ही कलर चेंज हो रहा है तभी आप इसको पलट दें। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये चीले बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और ऊपर से डाल दूँगी, जिससे ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस अब मैं इसको पलट दूँगी। और ये देखिए जैसे ही आप इस तरह से पैन, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हल्का सा फटने लगा था लेकिन मैंने इसको सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप भी इनको सेक कर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चीज़ का यूज करना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ, पहले मत डालें, फिर इसके बाद ही आप चीज़ का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही ये दूसरी साइड सेक कर तैयार हुआ तो मैं इसको दूसरी साइड से इस तरह से ये पलट दूँगी और आपका बहुत ही मज़ेदार ये चीला तैयार हो चुका है। तो अब आप इसमें ऊपर से पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से ही इसमें जो हरी चटनी है वो लगाऊंगी, जो मीठी चटनी है वो लगाऊंगी, जिससे ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसको आपको किसी के साथ भी खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे टेस्ट मिलेंगे इसमें आपको। अब मैं इसमें ये हरी चटनी भी लगा के तैयार कर रही हूँ इसको, और इसके बाद ही मीठी चटनी लगा दूँगी। तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास मीठी चटनी ना हो तो आप टोमेटो केचप का भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैं इसी तरह से ही रहने दूंगी। आप चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से ही सर्व कर सकते हैं। तो ये चीला तैयार हो चुका है, तो आप इसको फोल्ड करके भी सर्व करें या फिर इसी तरह से ही सर्व करें। ये मुझे पता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो देखा आपने, सब्जियों से भरपूर लौकी का ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने किससे बनाकर तैयार किया है। मेरे पास जो सब्जियां अवेलेबल थी मैंने वो ली हैं। आप कोई सी भी सब्जी लें, इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, जितना चाहे उतना ज़्यादा हेल्दी और इसको टेस्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको कई प्रकार का लौकी का नाश्ता बनाया, मतलब बनाकर दिखाया है। आज मैं अलग ही तरीके से आपको ये चीला शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। कह सकते हैं जिसको चाट पसंद हो ना, उसको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार चटपटा टेस्ट आता है। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। सर्दियों के मौसम में ये गरम गरम चीले ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।